ये बड़े अंधेरा आ रहा है। अंधेरा आ रहा है। अच्छा
ठीक है। और कैसे सब? हाँ चलो, तो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट और आज लगाया था बैक और बाइसेप्स। तो ये भाई साहब को थोड़ा सा आज जल्दी थी क्योंकि देर से आए और जल्दी जा रहे हैं। देर से आए थे और जल्दी जा रहे हैं। अच्छा बात तो नहीं है। नौकरी वाले बंदे हैं, हाँ, तो नहीं है। बेरोजगार। तो जो तो जो बाइसेप्स वाला जो सेट बताया था सुपर सेट, वो ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तो क्या था वो सेट, सुपर सेट? देखो ऐसे तो मैं बताता नहीं हूँ, अगर आपको जानना है कि वो आखिर क्या था तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बस मैं चार्जेस लेता हूँ थोड़े मोड़े, 150 रुपया देगा। सो आई एम बैक होम और आज जो वर्कआउट था काफ़ी शॉर्ट था और मतलब वर्कआउट ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा नौटंकी हुई पूरे वर्कआउट के टाइम पे। और जो ऋतिक भैया थे, जो मतलब जो चश्मा लगाए हुए थे, वो थोड़ा लेट आए थे, आधा घंटा लेट आए थे मीन्स। तो लेट वर्कआउट भी चालू हुआ और उनको अपने काम से कुछ घर भी जाना था जल्दी, तो थोड़ा जल्दी भी वर्कआउट ख़त्म किया। इसी वजह से वो जो बाइसेप्स का सुपर सेट था, इसी वजह से हम लोगों ने लगाया था। तो बेसिकली उस सुपर सेट का मतलब क्या है कि जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जिम में वर्कआउट करने के लिए, या आप अगर कोई मसल निकालना चाहते हैं कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आप इस सुपर सेट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी मसल के लिए। जैसे अगर आप चेस्ट निकाल रहे हैं तो 1 या 2 एक्सरसाइज लेके उसके ड्रॉप सेट्स और इस तरह के सुपर सेट लगा सकते हैं। और वैसे ही हम लोगों ने आज बाइसेप्स में किया क्योंकि आज उनके पास टाइम कम था, तो इस वजह से हम लोगों ने ड्रॉप सेट निकाला। तो उसका क्या सीन था कि सबसे पहले हम लोग 5 किलो से 10 रेप निकाल रहे थे, फिर 7.5 किलो से 10 रेप निकाल रहे थे और फिर 10 किलो से 10 रेप निकाल रहे थे। तो 3 सेट तक हम लोगों ने ऐसा किया। और अगर आपके जैसे हैवीएस्ट डंबल जो 10 किलो हम लोगों ने लिया था उस पर 10 रेप नहीं निकल रहे हैं, 5, 6, 7, 8 मतलब जितने भी आ रहे हैं आप उतने निकालिए। आपको बहुत अच्छा फटीग मिलेगा और काफ़ी अच्छा मसल माइंड कनेक्शन भी फील होगा जब आप लोग हैवी डंबल्स उठाएंगे। और जो 4th सेट हम लोगों ने लगाया था उसमें बेसिकली क्या किया था कि जो हम लोग के लिए जो सबसे हैवीएस्ट डंबल है जिसमें हम लोग बाइसेप्स निकाल सकते हैं, उसका सबसे पहला सेट लेना है, फिर दूसरा सेट उससे 2.5 किलो कम और फिर तीसरा सेट उससे और 2.5 किलो कम। मतलब हम लोग को सेम उसका ऑपोजिट करना है। जो हम लोग अभी लाइट वेट से हैवी पे गए थे वही हैवी से लाइट पे जाना है। तो आज मैंने कन्वेंशनल डेडलिफ्ट निकालने का सोचा था क्योंकि जब मैंने लास्ट वीक जब डेडलिफ्ट निकाली थी तो मैं 1 हैंड डेडलिफ्ट ट्राई कर रहा था। और 1 हैंड डेडलिफ्ट जब मैंने 100 kg क्लियर किया था तो मेरे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन मुझे फील हुआ था। तो 2-3 दिन तो उसको रिकवर करने में ही लग गया था। और फिर अभी भी थोड़ा सा मतलब माइनर सा पेन है, तो मैं उसको और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने कन्वेंशनल निकालने का फैसला किया और आज सुमो नहीं निकाली क्योंकि जब मैं सुमो निकाल रहा हूँ तो उस पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मेरे लोअर एब्डोमेन में। और मैंने कन्वेंशनल पे आज अपना PR हिट किया 140 kg पे 1 रेप। और आज ये समझ आया कि कन्वेंशनल को भी मुझे बढ़ाते हुए चलना पड़ेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरी लोअर बैक की स्ट्रेंथ उससे ही बढ़ेगी और मुझे सुमो में भी उससे काफ़ी हेल्प होगी। और जल्दी से बस ये एब्डोमेन का थोड़ा सा पेन सही हो जाए ताकि मैं वापस सुमो पे स्विच करके अपना नया PR बना सकूं। मेरे 160 पे 6 रेप आए थे लास्ट टाइम जो आपने देखा था, और इस टाइम मैं चाहता हूं कि मेरे 175 पे 1 रेप क्लियर हो जाए, क्योंकि 160 पे 6 रेप थोड़ा सा इजी था मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि 175 पे 1 रेप क्लियर होगा और 2 महीने के अंदर मुझे 200 kg क्लियर करना है। तो आई थिंक कि जुलाई के मिड में मेरा 200 kg क्लियर हो जाएगा और मेरा नया PR बन पाएगा। तो बेसिकली कल हम लोग एक चैलेंज करने वाले थे, तो अब आज हम लोग वो चैलेंज करेंगे क्योंकि कल काफ़ी जल्दी थी सबको, तो सब लोग जल्दी जल्दी चले गए थे। तो आज एक ट्रेंडिंग चैलेंज करेंगे, जो बाइसेप्स पे ज़्यादा वेट होल्ड कर सकेगा वो जीत जाएगा। और जहाँ तक लग रहा है कि ये आदमी विजेता हमारे सामने लग रहे हैं, पर कोई नहीं, टक्कर देंगे। चलो देखते हैं देखते हैं कौन कितना वेट उठा लेगा। चलो, जय बजरंगबली। तो ये जो फर्स्ट चांस ऋतिक भैया की, इसमें जो प्लेट्स हम लोग लेके आए थे वो कम पड़ गई थी, क्योंकि हम लोग को लगा था कि इससे ज़्यादा हम लोग उठा नहीं पाएंगे। तो फिर इसमें उन्होंने कम उठाया और उसको होल्ड भी कर लिया। इसमें उनकी थोड़ी सी एनर्जी भी वेस्ट हुई, लेकिन फिर हम लोग और प्लेट्स ला के
दूसरे चांसेस अटेम्प्ट करे थे। तो ये जब मेरी चांस थी सबसे पहली वाली, तो इसमें हम लोग और प्लेट्स ले आए थे। तो ये जो अभी प्लेट्स रखी हैं वो 30 kg है और ये हो गया 45, क्योंकि हम लोग सिर्फ 15 kg की प्लेट यूज़ कर रहे थे। अब रखा है तो हो गया 55 और सबसे ऊपर एक 15 की प्लेट है, वो हो गया 70। तो फिर हम लोग को पता चला कि ये प्लेट्स और कम पड़ चुकी है, तो हमें और लानी पड़ेगी। फिर आई देवांश की बारी, उसने भी काफ़ी होल्ड किया, इतना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 45, वाह। 60, अरे भाई साहब, ओह 75, 85, तोड़ दो भाई साहब। तो इसका और? टोटल 80 kg था, लेकिन ऋतिक भैया ने गलत कैलकुलेट किया था। तो अभी ऋतिक भाई दूसरा अपना क्या बोलते हैं उसको, दूसरा ट्रायल ले रहे हैं। लेवल अप नहीं, दूसरा ट्रायल ले रहे हैं, दूसरा ट्रायल ले रहे हैं सेकंड ट्रायल। क्योंकि इनको देवांश ने मोटिवेट कर दिया कि इतना पतला लड़का जो 78 kg का है वो इतना वेट उठा सकता है, तो हम और ज़्यादा। तो अभी इस टाइम ऋतिक भैया ने दूसरा ट्रायल लिया था, क्योंकि उनको लगा वो और ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे वेट हो गया है 45 kg, अब हो गया 60 kg और अब हो गया 75 kg और अब हो गया है 85 और एक और 10 की, अब हो गया 95। तो उन्होंने 95 को होल्ड कर लिया। फिर मुझे भी लगा कि मैं और ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे ऋतिक भैया अब इधर थोड़ी टिप्स दे रहे थे कि किस तरह से ज़्यादा होल्ड करना है। तो मैंने फिर 30 kg होल्ड किया और फिर 45 हो गया अब, और फिर हो गया 60, फिर हो गया 75। ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि मेरा एक बार मैं होल्ड कर चुका था, तो इस टाइम मैं 85 kg होल्ड कर पाया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बिल्ड मसल, स्टे हेल्दी।